वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। एहसास साईं पेज के सभी साईं भक्तों को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, आलिंगन, नमन, अभिवादन। आज बहुत ही पवित्र दिन है जिसको हम गुरु पूर्णिमा या गुरु पर्व भी कहते हैं। और चूंकि हम सब साईं बाबा को पूजते हैं, चूंकि हम सब साईं बाबा के बच्चे हैं, हम साईं बाबा के भक्त हैं, हम साईं बाबा पर आश्रित हैं और उनको सबसे अधिक जिस रूप में माना पूजा जाता है वो है उनका गुरु रूप। और इसी गुरु रूप के चलते हम लोग थर्सडे को यानी वीरवार को या बृहस्पतिवार को या गुरुवार को बाबाज डे या बाबा का दिन भी कहते हैं। वैसे तो सारे ही दिन साईं के होते हैं, सारे ही दिन बाबा के होते हैं, सारे ही दिन गुरु के होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस एक दिन की राह पूरे सप्ताह देखते हैं क्योंकि हम अपने गुरु श्री साईं बाबा को इस दिन से जोड़ते हैं। और इसी के चलते हम लोग गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी बहुत जोर शोर से मनाते हैं। आप सबको पता होगा कि शिरडी में 3 त्योहार बहुत जोर शोर से, बहुत वृहद रूप से मनाए जाते हैं। पहला होता है रामनवमी, जिसकी शुरुआत बाबा ने एक उर्स के रूप में करवाई थी। लगभग 1898 में बाबा ने ये उर्स की शुरुआत करवाई थी और 1912 में इसमें रामनवमी आकर के जुड़ गई। 1908 में बाबा ने गुरु पूर्णिमा का त्योहार बाबा के समय में शिरडी में मनाया जाना शुरू हुआ। और तीसरा जो उत्सव शिरडी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वो उत्सव है दशहरा उत्सव, जिसको हम बाबा का
पुण्यतिथि उत्सव भी कहते हैं। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, हम सबको ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आज के दिन में ऐसा क्या खास है कि हम अपने गुरु को पूजते हैं। आज ही के दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। हम सबको याद होगा कि महाभारत का डिक्टेशन वेद व्यास ने दिया था और गणपति ने अपने दांत से, क्योंकि वो गणपति के हाथी का सिर लग गया था उनके ऊपर, तो उसमें जो दांत था उसको अपनी कलम बना करके गणपति ने वेद व्यास से डिक्टेशन लेते हुए महाकाव्य लिखा था। वेद व्यास चूंकि बहुत सारे ग्रंथों के, श्रीमद् भागवत महापुराण के भी रचयिता है, और ये महापुराण हमको बतौर गुरु ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हम में से लेकिन कितनों को पता है कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर हम गुरु शब्द को दो भाग में विभक्त करें तो एक शब्द निकल के आता है गु और दूसरा निकल के आता है रू। गु को जब हम विस्तारित करते हैं तो उसका अर्थ होता है गुण। गुण का एक अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है मिटाने की क्रिया। जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ करके, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गुरु, जिसका अर्थ होता है अंधकार को हटाने वाला। साईं बाबा का जब हम श्री साईं सच चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक किस्सा आता है नाना साहब चांदोरकर का। उस अध्याय में यह जिक्र है कि नाना साहब चांदोरकर बाबा की सेवा करते करते, बाबा के पैर दबाते हुए श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बुदबुदा रहे थे। अध्याय 4 श्लोक 34। वो श्लोक था त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिना। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिना। नाना ये बुदबुदा रहे थे और बाबा ने उनसे पूछा कि नाना तुम ये क्या बुदबुदा रहे हो। नाना देखिए साधारण बुद्धि वाले मनुष्य थे। उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बाबा की इच्छा के चलते उनको बाबा का बहुत साथ और सानिध्य मिला। तो उनके मन में यह भाव आया कि बाबा को कभी मैंने संस्कृत बोलते सुनते देखा नहीं है, तो बाबा को इसको क्या मतलब है। तो उन्होंने ऐसे ही बड़े कैजुअल तरीके से बोल दिया, बाबा गीता का श्लोक है उसको मैं बोल रहा हूं। बाबा ने उनसे पूछा कि इस जो श्लोक को तुम बोल रहे हो उसका मतलब तुम्हें पता है। अब नाना देखिए थे तो पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने
जो अर्थ उनको आता था वो बोल दिया कि भगवान कृष्ण इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञानी मनुष्यों का साथ करना चाहिए, उनके आगे जाके तुम्हें दंडवत कर देना चाहिए, जिससे वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, जिससे वो तुमको ज्ञान दे देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्व दर्शिना। अब बाबा ने इस श्लोक का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। नीतू जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। भाई जी, क्या गुरु बनाना चाहिए? मुझे आप बताने का कष्ट करें। नीतू सिंह जी, हम लोग बहुत साधारण मनुष्य हैं। हम किसी को गुरु बना सके इतनी हमारी काबिलियत नहीं होती। हम किसी को गुरु नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने अंदर शिष्यत्व पैदा कर सकते हैं। और जिस दिन हम अपने अंदर शिष्यत्व पैदा कर देंगे, उस दिन भगवान स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के हमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। सबसे पहले हमको अपने अंदर से ये दम हटाना होगा कि हम किसी को गुरु बना सकते हैं। अरे हम तो अपने आप को नहीं बना सकते, हम किसी को गुरु क्या बना सकते हैं? हम किसी को गुरु नहीं बना सकते, हम शिष्य बन सकते हैं। अपने अंदर शिष्यत्व के भाव पैदा करिए, तब आप एक शिष्य बनेंगे और तब गुरु आपको स्वयं ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो नाना साहब चांदोरकर ने बाबा को इस श्लोक का जो अर्थ बताया, तो बाबा ने इसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। बाबा ने धीरे धीरे एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए अंत में जो पूरे श्लोक की व्याख्या करी, वो हमको जीवन में शिष्यत्व हमारे अंदर पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा कि जब भी तुमको कोई ज्ञानी पुरुष मिले, त्वद्विधि प्रणिपातेन, यानी तुम उसके प्रणिपात हो जाओ, तुम उसके आगे दंडवत हो जाओ। और जब दंडवत बाबा कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम दंडवत हो जाओ शारीरिक रूप से, तुम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसके आगे सरेंडर कर दो। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तुम उससे प्रश्न करो और जब उसका उत्तर मिले तो तुम परिप्रश्न करो। तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा हो उसको शांत वो करेंगे। परिप्रश्नेन सेवया, तुम अपने प्रश्न के माध्यम से अपने गुरु की सेवा करो। जब हम गुरु से प्रश्न और जब हम संतुष्ट नहीं होते और उससे और परिप्रश्न करते हैं, तो हम गुरु की सेवा कर रहे होते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानस तत्व दर्शन, यानी वो तुमको ज्ञान के दर्शन भी कराएंगे और ज्ञान के अंदर छुपे हुए तत्व के दर्शन भी कराएंगे। बाबा ने बताया कि ज्ञान हम सब के अंदर होता है। नाना को ये श्लोक का अर्थ समझाते हुए बाबा ने बताया, ज्ञान हम सब के अंदर होता है। उस ज्ञान के ऊपर अज्ञान के का आवरण चढ़ा होता है। गुरु हमको ज्ञान नहीं देता, गुरु हमारे अज्ञान को दूर करता है, जिससे हमारे अंदर का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, आलोकित हो जाता है। हम उस ज्ञान को पा लेते हैं गुरु के माध्यम से, जो ज्ञान हमारे अंदर है लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने आप से ये वादा करें कि हम साईं बाबा के श्री चरणों में सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे। और जब समर्पण करते हैं तो समर्पण में शर्तें नहीं होती, बिना शर्त समर्पण करना होता है। हम उसके आगे दंडवत हो जाएंगे मानसिक रूप से। शरीर का दंडवत मत करिए,
जब जहां हम भक्ति की बात करते हैं तो शरीर का दंडवत किसी काम का नहीं होता है। शरीर का दंडवत तो हमारा केवल ऊपरी अहंकार तोड़ने के लिए होता है। हमारा मानसिक अहंकार तब टूटता है जब हम मानसिक रूप से समर्पण कर देते हैं। हम अपने सदगुरु साईं के सामने समर्पण करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे, और जब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और हमारे अंदर वो बात नहीं बैठेगी तो हम परिप्रश्न भी करेंगे। और जितना हम बाबा से जानते जाएंगे उतना हम एक शिष्य के रूप में परिपक्व होते जाएंगे। ये बाबा का वैशिष्ट्य है कि वो अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी निराश लौटाते नहीं है। बाबा तो बहुत बड़े दातार हैं, बहुत बड़े दातार हैं। राकेश धीमन जी, आपका साधुवाद। आप पुनः आज इस लाइव टेलीकास्ट में पधारे हैं। एहसास साईं जिनका ये वेब पेज है, बहुत जबरदस्त इसकी फॉलोइंग है। बाबा के प्रति बहुत भाव से कनव शर्मा जी जो इस पेज के संचालक हैं, बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं। बहुत साफ भाव से वो इस पेज का संचालन करते हैं, अपनी भक्ति को परिपक्व कर रहे हैं। आज इस पेज के माध्यम से बहुत सारे नए लोगों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी को सादर साई राम। भारती बख्शी जी, आप लिख रही हैं कि ब्यूटीफुल बैकड्रॉप। ये बैकड्रॉप जो है वो साईं रतन राजेश की बनाई हुई पेंटिंग है, जिन्होंने भोपाल में हमारी एक कथा के दौरान इस पेंटिंग को लाइव बनाया था। अभी ये तो मैं, क्योंकि हमारा वर्टिकल फोन है और लाइव में वर्टिकल रखना पड़ता है, नहीं तो इस पेंटिंग में पीछे 2 छिपकलियां भी बनाई हैं। जो बाबा ने एक छिपकली की कथा का जिक्र नहीं आता श्री साईं सच्चरित्र में, वो वाला जिक्र इस पेंटिंग में है। तो बहुत ही अद्भुत कलाकार है भाई राजेश शर्मा, साईं रतन राजेश, जिनको हम सब प्यार से कहते हैं। उन्होंने कई दफे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग एक हमारी कथा के दौरान बनाई है। बाबा द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं और उनके माध्यम से मैं बहुत कुछ साईं बाबा के बारे में जानता समझता हूँ। उनका पूरा परिवार साईं भक्ति में लीन है, वर्षा जी भी। तो ये पेंटिंग भारती जी भाई रतन राजेश की बनाई हुई पेंटिंग है। और आपने लिखा है कि मैं बाबा के ऊपर मेरी रिसर्च बहुत है। कुछ नहीं है, बाबा के ऊपर मैंने जो सब कुछ हुआ है सब बाबा की कृपा से ही हो रहा है। और मैं उसके लिए अपने आप को कोई श्रेय नहीं देता हूँ। ये सब साईं की कृपा है कि वो ये सब काम करवा रहे हैं। आज जो कुछ भी वो बुलवा रहे हैं, या इससे पहले भी कथा के माध्यम से, श्री साईं अमृत कथा के माध्यम से वो जो बुलवाते रहे हैं, वो अपने आप में उनकी बड़ी कृपा है। मेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो सब वो कराते हैं। शब्द भी उनके, आवाज भी उनकी दी हुई, भाव भी उनके, विचार भी उनके, मैं भी उनका। तो ये एक बाबा की बड़ी लीला है। आपको एक बाबा के दर्शन करा रहा हूं मैं सामने। देखिए सब लोग, बहुत सुंदर बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बाबा जो है वो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी हाजिरी में ही हम ये बातें कर रहे हैं। तो रेणु बांगिया जी भी हैं कैथल से, हरीश ललवानी जी हैं भोपाल से, और हरीश ललवानी जी इस समय शिरडी में है। आज दोपहर को ही उन्होंने मुझे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल करा करके मस्जिद माई के और चावड़ी के दर्शन कराए थे उन्होंने। आज मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज यहाँ के दर्शन करवाए और बहुत अनुग्रहित किया है उन्होंने मुझे दर्शन करा करके। और राकेश धीमन जी पूछ रहे हैं, बाबा के सशरीर रहते भी साई पालकी निकलती थी और अब भी निकलती है क्या? उस समय बाबा पालकी में विराजमान होते थे? राकेश धीमन जी, बाबा पालकी में कभी नहीं बैठे। उन्हें तो ये कोई ऐसा शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको बड़ा सुंदर एक किस्सा बताऊं कि जब राधा कृष्ण माई ने साईं बाबा के रहते हुए धनाढ़ लोगों से चांदी के बर्तन, चंवर
और पालकी और बहुत सारी चीज़ें बुलवाई। तो मस्जिद माई में जगह नहीं थी पालकी रखने के लिए, तो बड़े सुंदर चांदी की पालकी थी और उसके ऊपर चारों कोनों पर हाथी जड़े हुए थे चांदी के। तो मस्जिद माई में जगह नहीं थी और बाबा ने कहा कि सड़क पर रख दो पालकी को, तो सड़क पर रख दिया गया और उसमें जो चांदी के हाथी थे वो कोई निकाल करके रात को ले गया। दूसरे दिन सवेरे राधा कृष्ण माई बड़ी दुखी हुई, तो उन्होंने बाबा के पास जाके कहा, बाबा देखो तुमने रात को पालकी बाहर रखवाई थी और ये चांदी के कोई हाथी उसमें से निकाल करके ले गया। बाबा ने कहा अच्छा हुआ पूरी पालकी ही क्यों ना ले गए, झंझट छूटती। तो बाबा कभी सशरीर उस पालकी में नहीं बैठे। वो तो जो जरीदार शेला जो पहन करके जो पालकी के उत्सव में चलते हुए आपको और हमको दिखते, वो दरअसल उसके नीचे उनकी फटी हुई कफनी ही रहती थी। ये तो तात्या के लाड़ में आकर के बाबा, जब तात्या आते तो बाबा को जबरदस्ती वो सुनहरा शैला जरीदार शेला पहना देते थे, जिसके चलते बाबा भक्तों का दिल रखने के लिए ये सब करते थे। पालकी में उस समय पर भी उनकी पादुकाएं रखी जाती थी, उनकी एक फोटो रखी जाती थी और उनका सटका रखा जाता था। तो सांकेतिक रूप से बाबा की पालकी निकलती, बाबा पालकी के साथ साथ चलते थे। तो ये एक अद्भुत बाबा की लीला है कि हमको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सेजल पटेल जी लिख रही हैं ओम साई राम, अनु मोनिका कपूर जी लिख रही हैं ओम साई राम, अभिषेक यादव जी, मनोज राय जी, अनु निर्मल जोशी जी, रीना खन्ना बिगलानी जी, तो सभी साई भक्तों को ओम साई राम व साधुवाद। सुचिता पांडे जी लिख रही हैं भाई जी आपको मेरा नमस्कार जी, मेरा भी नमस्कार, आप स्वीकार करें कबूल करें। आज जब गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है तो हम सबको ये जानना चाहिए, मेरा ये मानना है कि बाबा कैसी लीला रचते थे और कैसे ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव शिरडी में मनाया जाना शुरू हुआ। विष्णुकांत सहाय जी ओम साई राम, पायल गुप्ता जी ओम साई राम। 1908 की बात है, उस सन में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 जुलाई के दिन था। मस्जिद माई में बाबा बैठे हुए थे, श्यामा उनके पास थे। बाबा ने अचानक श्यामा से कहा कि श्यामा जाओ उस बुढ़े को बुला ला, उससे कहना उसे इस खंभे की पूजा करनी है। श्यामा बुढ़े का अर्थ समझ गए। बाबा कृष्णा जी नूलकर यानी तात्या साहब नूलकर को बाबा बुढ़ा कहा करते थे। तो श्यामा के मन में कौतूहल हुआ कि बाबा खंभे की पूजा क्यों करने को कह रहे हैं। रेणु बांगिया जी लिख रही हैं भाई जी पारायण का पाठ करके बहुत आनंद आया जी, आपको कल बहुत चिंता हो रही थी कि आप पारायण कैसे करेंगी। साईं वचन की जो किताब है उसका एक पारायण ग्रुप, उसके अलग अलग चलते हैं। कल रेणु बांगिया जी उस पारायण ग्रुप में ज्वाइन हुई, आज उसका नया राउंड शुरू हुआ है गुरु पूर्णिमा के दिन से। तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं जो नित्य रोज इसका पारायण करते हैं। आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो रेणु बांगिया जी से संपर्क करके वो कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ले लीजिएगा पारायण ग्रुप में जुड़ने का। तो श्यामा के मन में कौतूहल हुआ कि बाबा कृष्णा जी नूलकर को क्यों बुला रहे हैं और किस खंबे की पूजा करने को कह रहे हैं। हम सबको भी याद दिला दूं मैं आपको, जब हम मस्जिद माई में चढ़ते हैं तो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक लंबा सा खंबा है लगा हुआ है, जिसके चारों तरफ जाली लगा दी है संस्थान द्वारा। उस खंबे पर बाबा पीठ करके बैठा करते थे, अपनी रीढ़ की हड्डी लगा करके बैठा करते थे। कहते हैं कि अब सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह माना जाता है कि मस्जिद माई से गुरु स्थान तक एक सुरंग थी जिसके मुहाने पर यह खंभा लगा हुआ है। इससे सीधा जो है वो बाबा का अपने गुरु के स्थान से संपर्क रहता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बाबा की लीला बाबा जाने। तो श्यामा को जब यह आज्ञा बाबा ने दी कि उस बुढ़े को बुलाओ, उससे कहना उसे इस खंभे की पूजा करनी है, तो श्यामा अचंभित हो गए कि क्या है बात। तो वो गए सीधे कृष्णा जी नूलकर के पास। कृष्णा जी नूलकर रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। पंढरपुर के
कृष्णा भगवान का जो मंदिर है, विठोबा की जो मूर्ति है, तो उसको वहां उसके बारे में एक फैसला उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया था। विवाद यह था कि क्या हर पक्ष का व्यक्ति पंढरपुर के विठोबा की पूजा कर सकता है। तो कृष्णा जी नूलकर ने यह फैसला दिया था कि हां, हर व्यक्ति विठोबा की पूजा पंढरपुर में कर सकता है और किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाहिर है यह फैसला बहुत लोगों को रास नहीं आया था, इसलिए कृष्णा जी नूलकर पर बहुत प्रेशर आने लगा था। और जब उन पर प्रेशर आने लगा तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। उसी में नाना साहब चांदोरकर से उनकी मुलाकात हुई और नाना साहब चांदोरकर ने उनसे शिरडी चलने को कहा। अब चूंकि कृष्णा जी नूलकर जस्टिस थे और किसी संत फकीर के बारे में थोड़ा सा जाने का उनका रिजर्वेशंस थे कि कैसे जाएंगे किसी मुसलमान फकीर के सामने। अब बाबा मुसलमान थे या नहीं ये भी किसी को नहीं पता, ये तो उनके बारे में उस समय भ्रांतियां बहुत अलग अलग फैली हुई थी। तो कृष्णा जी नूलकर ने टालने के लिए 2 शर्तें रख दी नाना साहब चांदोरकर के सामने कि मैं शिरडी चलूंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि मुझे एक ब्राह्मण रसोइया चाहिए, और दूसरा, मैं बाबा को चढ़ाने के लिए नागपुरी संतरे ले जाना चाहता हूं। वो संतरों का मौसम था नहीं। उन्होंने कहा ना संतरे मिलेंगे, ना शर्त पूरी होगी और ना मुझे शिरडी जाना पड़ेगा। पायल गुप्ता जी, आप लगातार लिख रही हैं बाबा के सामने अलग जोत जला सकते हैं, बाबा के सामने जरूर अलग हम जोत जला सकते हैं। आपको बाबा को जिस रूप में जैसे पूजना हो आप पूज सकते हैं, किसी भी बात की कोई मनाही नहीं है। बाबा को आप जैसे पूजना चाहे पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा ने तात्या नूलकर को बुलाने की व्यवस्था कर रखी थी। नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर रैंक के आदमी थे, उनके पास एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया। जब उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वो ब्राह्मण है। नौकरी तो उनके पास उस समय कोई देने के लिए थी नहीं, लेकिन बातचीत में यह पता चला कि बहुत अच्छा रसोइया है, तो उन्होंने उसको अपॉइंट कर लिया। तात्या साहब नूलकर के लिए ब्राह्मण रसोई की जरूरत थी, तो उस व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर लिया। और चूंकि डिप्टी कलेक्टर रैंक के आदमी थे तो उनको भेंट वगैरह लोग भेजते ही थे। कहीं से किसी ने बिना मौसम के नागपुर से संतरों की एक पेटी उनको भेंट में भेज दी नाना साहब चांदोरकर को। लीजिए साहब, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। जब दोनों शर्तें पूरी हो गई तो तात्या साहब नूलकर के सामने अब कोई चारा नहीं था टालने का। उन्होंने कहा चलो भाई। तो नाना साहब चांदोरकर के साथ तात्या साहब नूलकर पहली दफे शिरडी आए, बाबा को देखा, देखते ही रह गए, उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी रिटायरमेंट की एज बहुत दूर थी। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दी और सदा के लिए शिरडी में बस गए। उनको बाबा बुढ़ा कहा करते थे। तो श्यामा को जब बाबा ने यह आज्ञा दी कि जाओ बुढ़े को बुलाओ, उसको कहना इस खंभे की पूजा करनी है, तो श्यामा ने तात्या जी नूलकर को लिया और अजीब सी बात उनको लगी, खंभे की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो वो गए दोनों मिलकर के दादा केलकर के पास, जो कि हरि विनायक साठे के ससुर साहब थे और मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर रहते थे। चूंकि ब्राह्मण थे, उनको पंचांग वगैरह देखना आता था। तो उन्होंने कहा आज तो पूर्णमासी है और आज ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम भी है। बोले आज तो व्यास पूर्णिमा है। तो इन तीनों ने जब बातें हुई तो यह अंदाजा लगाया कि बाबा जरूर
अपने खंभे की पूजा करवा करके अपने गुरु की सांकेतिक रूप से पूजा करवाना चाहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। तो ये पूजन सामग्री एक थाली में लेकर के तीनों गए बाबा के पास। अब श्यामा का हम बाबा से रिश्ता जानते हैं कि श्यामा बाबा के बड़े मित्रवत भक्त थे और जिद्दी हो जाते थे। उन्होंने बाबा से जिद करी कि बाबा हमारे गुरु तो तुम हो, हमारे गुरु तो तुम हो। तुम कहते हो हम खंबे की पूजा जरूर करेंगे, लेकिन खंबे की पूजा करने के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। 3 जुलाई 1908, इसके पहले बाबा की शिरडी में कभी कोई विधिवत पूजा अर्चना नहीं हुई थी। मालसापति बाबा की आज्ञा से पहले उनके गले पर चंदन का तिलक, अष्टगंध का तिलक लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित एक बार आए तो उन्होंने बाबा के सिर पर त्रिपुंड लगा दिया था। नाना साहब चांदोरकर के बेटे को बाबा ने आज्ञा दे रखी थी कि वो बाबा के गले पर और सिर पर त्रिपुंड लगाए। ये इतनी सी बाबा की पूजा होती थी। तो यहां पर इन तीनों ने आकर बाबा से जिद पकड़ ली कि अब तो बाबा, आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन गुरु की पूजा की जाती है, तुम हमारे गुरु हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा आज करेंगे और इससे तुम हमको रोक नहीं सकते हो। भक्तों के बंधन में रहने वाले बाबा, बहुत उन्होंने ना नुकुर किया, लेकिन अंत में जीत भक्तों की हुई। और उस दिन पहली बार शिरडी में साईं बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की गई और करने वाले भक्त थे कृष्णा जी नूलकर, यानी तात्या साहब नूलकर, जिन्होंने बाबा की आरती भी उतारी, बाबा का श्रृंगार भी किया, बाबा को तिलक भी लगाया और आरती गाई। कृष्णा जी नूलकर के देह छोड़ने के बाद, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे, उनको बहुत सारी मानसिक परेशानियां थी, 47 साल की उम्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। और जब उनका आखिरी समय निकट आया तो श्यामा से उन्होंने केवल अपना एक छोटा सा निवेदन किया कि मुझे बाबा का पाद्य तीर्थ, यानी उनके पैरों का तीर्थ मुझे चाहिए। आधी रात से ज्यादा का समय हो गया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस समय वो जाकर के बाबा से कहता कि उनके पाद्य का तीर्थ दे दें, लेकिन श्यामा थे, श्यामा। वो दौड़ते हुए गए और मस्जिद में जैसे ही वो घुसे तो बाबा की गरजदार आवाज आई कि कौन है इस समय रात में। श्यामा ने कहा बाबा ये सब बातें छोड़ो, इस समय कोई बात करने का फर्क नहीं है। श्यामा ने वहां पे एक कटोरा उठाया, कटोरे के अंदर बाबा से कहा तुम अपने पैर डालो। बाबा ने कहा तुम क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा बाबा तात्या जा रहा है, तात्या साहब नूलकर, कृष्णा जी नूलकर जा रहे हैं, उनकी आखिरी इच्छा है कि उन्हें आखिरी समय में तुम्हारे पैरों का तीर्थ मिल जाए। इस बर्तन के अंदर अपने पैर डालो, मैं उस कृष्णा जी नूलकर के गले में तुम्हारा पाद्य तीर्थ डाल देता हूं। बाबा ने उस पानी में पैर डाले, श्यामा दौड़ करके गए, उनके मुख में श्यामा ने तीर्थ बाबा का डाला। कृष्णा जी नूलकर ने आखिरी सांस ले ली और चले गए। कृष्णा जी नूलकर के जाने के बाद बाबा की आरती का क्रम संभाला मेघा ने, और 12 जनवरी 1916, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, उस दिन मेघा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद से बापू साहब जोग ने ये क्रम संभाल लिया आरती करने का। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा उत्सव पहली दफे शिरडी में मनाया गया। आज मुझे बताया गया है, कणव
शर्मा जी जो इस पेज के आपके एडमिन हैं कि वो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा ने जो मुझसे किताब एक लिखवाई है, जो 11 वचनों की उनकी व्याख्या बाबा ने करवाई है, उसका पाठ वो शाम 7 बजे से इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो कणव, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने ये बाबा ने आपसे निर्णय करवाया। साथियों, यकीन मानिए ये बाबा के जो 11 वचन हैं, ये 11 वचन सिर्फ वो 2 लाइनें नहीं है जो हम लोग बोलते हैं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, बार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। तो यकीन मानिए ये केवल 2-2 लाइनों के 11 वचन नहीं है। इन 11 वचनों के एक एक शब्द के पीछे बाबा के बड़े वृहद संस्कार छिपे हुए हैं। बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे माध्यम बनाया इन 11 वचनों का विस्तार करने के लिए। उसी का पाठ आज कणव करने जा रहे हैं। लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये 11 वचन बाबा ने बोले कब? तो बाबा ने 11 वचन मान करके कभी नहीं बोले। हम इसको मान सकते हैं कि ये सारे 11 वचन, और मान क्या सकते हैं, हम सब जानते हैं श्री साईं सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो ये 11 वचन कहीं ना कहीं हमको हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक सज्जन हुआ करते थे मोहिनी राज पंडित। वो साईं बाबा संस्थान के प्रकाशन पब्लिकेशन विभाग डिवीजन में काम करते थे। उनके मन में बाबा ने न जाने क्या प्रेरणा दी कि उन्होंने इन सच्चरित्र में बाबा के दिए हुए इन 11 वचनों का संकलन कर दिया। वो नासिक में रेवेन्यू ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे, केशव मोहिनी राज पंडित। और अगर जब हम साईं बाबा की जो शाम की और दोपहर की आरती गाते हैं तो उसमें एक अभंग आता है, एक हिस्सा आता है, अनंता तुलाते कशेरे नमावे, अनंता तुलाते कशेरे स्तवावे, अनंता तुलाते कशेरे नमावे, अनंता मुखांचा शिणे शेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा। इसमें पूरे 8 अलग अलग ओवियां हैं। ये मोहिनी राज पंडित ने लिखी है। तो इन्होंने इन 11 वचनों का संकलन किया, जिसको उन्होंने 11 वचन का नाम दिया। और न जाने क्या शक्ति बाबा के इन 11 वचनों में बाबा ने भर दी है कि 11 वचन पूरी दुनिया में बाबा के 11 वचनों के नाम से फेमस हो गए। और जब भी हम इन वचनों को दोहराते हैं हमको एक रीअश्योरेंस मिल जाता है कि साईं बाबा सदा हमारे साथ है। ये 11 वचनों की खूबी है, इनका वैशिष्ट्य है। तो बाबा ने प्रेरणा दी कि इन 11 वचनों का विस्तार किया जाए। और यकीन मानिए ये किताब जो साईं वचन, जिसका आज पाठ करो एहसास है साईं चैनल के माध्यम से भी 7 बजे शुरू करने वाले हैं, उस किताब को लिखने में मुझे कोई 5-5.5 साल लगे। पहला वचन की व्याख्या बाबा ने करवा दी, दूसरे की करवा दी,
तीसरे की हो ही ना, उसमें साल 1.5 साल निकल गया। अचानक प्रेरणा हुई तो तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। 5वें के बाद फिर गाड़ी रुक गई, फिर 1.5 साल फिर निकल गया, फिर छठा, 7वां, 8वां, उसके बाद फिर 6-8 महीने का समय निकल गया, फिर 9वां और 10वां, और 10वें से 11वें तक पहुंचने में फिर कोई साल 1.5 साल फिर लग गया। ये ऐसे इस किताब की, इस ग्रंथ की बाबा ने रचना करवाई। और यकीन मानिए इसमें मुझे कोई श्रेय नहीं जाता है, मुझे कोई श्रेय नहीं जाता है, करवाने वाले साईं हैं। यकीन मानिए जब मैं इस किताब को प्रूफ रीडिंग कर रहा था, जब पब्लिशर के यहां से आई कि आप देख लीजिए आज में कोई गलतियां छूट तो नहीं गई हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं। मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता। जो उसमें लिखा हुआ मेरे कुछ भी नहीं है, वो ना शब्द है, ना भाव है, ना उद्गार है, वो सब बाबा ने करवाया। जो भी करवाया, ये पूरा का पूरा ग्रंथ, उसका श्रेय बाबा को जाता है, मुझे जाता ही नहीं है। मैं हूं ही नहीं उस लायक। आज दुनिया भर में लोग उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हिंदी का फर्स्ट एडिशन खत्म हो गया, दूसरा एडिशन छप करके मार्केट में आ गया है। उसका मराठी ट्रांसलेशन हो चुका है, फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही है। तमिल 10 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तेलुगु ट्रांसलेशन भी इसका रेडी है, उसमें भी फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही है, डिजाइनिंग चल रही है। तो ये पूरी दुनिया में ये साईं वचन, ये जो किताब है, ये छा गई है। पता नहीं क्यों ऐसा, ये बाबा की मर्जी से हुआ है, इसमें मेरा मुझे कोई श्रेय नहीं जाता। तो जब कणव ने मुझसे ये जिक्र किया कि वो इन 11, और मुझे तो जिक्र करिए, देखिए उन्होंने तो पहले अनाउंसमेंट कर दिया, मैंने तो उनके फेसबुक पेज पर देखा कि वो इस प्रकार का पाठ करने जा रहे हैं, उसके बाद मेरी उनकी बात हुई। तो मुझे तो पता ही नहीं था वो ऐसा करने वाले हैं, और उन्होंने कभी वो किताब पढ़ी भी है। तो ये जो 11 वचन हैं, ये हमारे जीवन बदलने वाले 11 वचन हैं। ये बाबा का बड़ा अद्भुत काज है कि वो ये सब हमसे करवा लेते हैं। लोग कहते हैं कि वो इस किताब को पढ़ करके कई दफे भाव विवल हो जाते हैं, रो देते हैं, कि कहीं ना कहीं उनके मन में साईं जागृत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में साईं से एक इंटरफेस बन जाता है। ऐसा लगता है मानो साईं उनसे बात कर रहे हैं। ये जो साईं है, बहुत अद्भुत शय है। साईं उषा कानू जी लिख रही हैं, पंजाबी में भी करना। जी उषा जी, अगर बाबा आपके माध्यम से मुझे प्रेरणा दे रहे हैं तो जरूर मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों से, यदि कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा पंजाबी में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति हो तो जरूर मुझसे इनबॉक्स पे कांटेक्ट करें। तो बहुत ही अद्भुत उनकी सेवा हो जाएगी बाबा के लिए। ये पुस्तक जो है ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, और ये पुस्तक हमारे पब्लिशर जो है वो बहुत कंसेशनल रेट पर और फ्री कोरियर चार्जेस के साथ पूरे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। हमारी टीम का, हमारे पब्लिशर का, मैंड्रेक पब्लिकेशंस भोपाल, उनका फ़ोन नंबर भी डाल रहे हैं। आप उनको उस नंबर पर व्हाट्सएप करके साईं वचन लिख के भेज देंगे तो उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको फ्री कोरियर के साथ पब्लिश्ड रेट से कम पे वो किताब आपके घर पहुंच जाएगी। तो ये एक अद्भुत बाबा का ग्रंथ है, और हम सब इसको जब कणव शर्मा जी जब पढ़ेंगे इसको, तो हम उसको सुन करके आह्लादित होंगे और चाहेंगे, इच्छा करेंगे बाबा से कि जब कणव इसका पाठ कर रहे हो तो कान के माध्यम से बाबा सबके दिल में साईं वचन के रूप में उतर जाए। यही बाबा से प्रार्थना है, यही बाबा की
कृपा है। अश्वनी लांबा जी लिख रहे हैं, ये किताब कहाँ से मिलेगी? इस किताब आप इसी, ये जो डायलॉग बॉक्स जहां आपने लिखा है, इसी को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो उसमें हमारी टीम ने उसका पब्लिशर का हमारे फ़ोन नंबर के साथ, व्हाट्सएप नंबर के साथ डिटेल दी हुई है। नहीं तो अमेजॉन पर तो उपलब्ध है ही, साईं वचन के नाम से आप इसको ढूंढ लीजिएगा। यूएस तक में लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है और श्री साई अमृत कथा के माध्यम से जो है बहुत कैलिफोर्निया, सिडनी, सभी से लोग पढ़ रहे हैं और इसके रिव्यूज भी बहुत सारे लोगों ने अमेजॉन पे डाले हुए हैं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ सिनेमा और एक्टर, सिनेमा के एक्टर विवेक सावरिकर मदल भी हैं, जिन्होंने भी उस किताब को पढ़ा है और उन्होंने भी अमेजॉन पे अपना वीडियो भी बना के डाला है और इस किताब के रिव्यू को भी उन्होंने लिखा है। तो किताब नहीं भी मिल पा रही है आपको तो आप साईं वचन का एक पारायण ग्रुप चल रहे हैं अलग अलग, कहीं छत्तीसगढ़ में अलग चल रहा है, कहीं दिल्ली में अलग चल रहा है, हिंदुस्तान में बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। उसमें आप कहीं से अगर आपको पता लगे आप जुड़ जाइए तो आप इसका रोज पारायण भी कर सकते हैं। तो बहुत आनंददायक वस्तु है। गणेश पंडित जी लिख रहे हैं, ओम साई राम, शुभ साई संध्या नमः आदरणीय गुरुदेव जी, धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। साई वचन आपकी वाणी में हर रोज श्रवण करता हूं जी। हमारी वेबसाइट पर ये किताब का पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल है, जिसको चाहे वो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और बाबा ने इन 11 वचनों के हिंदी एडिशन को मेरे वाणी में रिकॉर्ड भी करवाया, वो भी हमारी वेबसाइट www.saiamritkatha SAIAMRITKATHA saiamritkatha.com पर ये वचनों की ऑडियो फाइल फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आप इसको अपने मोबाइल फोन में सीधे हमारी वेबसाइट से इन 11 वचनों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप जब चाहे सुन सकते हैं। लोगों ने, जिन्होंने सुना है, उनका ये कहना है कि उन सुनने के बाद रात में इनको बड़ी चैन की नींद आती है लोगों को। तो ये बाबा का वैशिष्ट्य है कि ऐसा हो रहा है। इंग्लिश में भी इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ समय में इंग्लिश ऑडियो भी इन 11 वचनों का जो बुक है साई प्रॉमिसेस जिस नाम से है, उसका ऑडियो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। जिसको चाहे वो फ्री डाउनलोड करें। पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों फ्री में अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बड़ी खास बात यह है कि हमारे भाई साईं रतन राजेश ने इस बुक के लिए, साई वचन और साई प्रॉमिसेस बुक के लिए 11 पेंटिंग्स उनके हाथ से बनाई हुई सेवा रूप में दी है, जो उस बुक में छपी है। तो मैं साईं रतन राजेश का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये बाबा की प्रेरणा से वो 11 पेंटिंग्स, हर एक वचन के लिए उनकी एक खास बनाई हुई पेंटिंग है जो उन्होंने उसके अंदर दी थी और हमने उसको प्रिंट किया है। ओम साई राम भाई जी एहसास साई लिख रहे हैं और शवेता गुप्ता जी भी लिख रही हैं ओम साई राम। सोनिया आकाश जी ओम साई राम। एहसास साई लिख रहे हैं, भाई जी आपके आशीर्वाद से। अरे नहीं भाई, मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूं। हम सबको बाबा के आशीर्वाद की दरकार है, जरूरत है। हम लोग बस आपके कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। 7 बजे आपको लाइव शुरू करना है। इस लाइव टॉक को समेटना चाहूंगा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो हम जल्दी से उस प्रश्न को ले लें। सुन करके हम ओम साई राम करके इस कार्यक्रम को अभी मैं बंद करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद 7 बजे से कणव शर्मा जी जो है वो साई वचन का पाठ शुरू कर रहे हैं। श्वेता गुप्ता जी लिख रही हैं, प्रणाम भाई जी, लिसनिंग टू यू इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू बाबाज डिस्कोर्सेस, अ ग्रेट रिलीफ फ्रॉम फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड and I'm humbled, Shweta ji, bow my head and offer you my salutations, because your mind is controlled by Baba, so is mine. So it's nothing very, very special about me. I'm just another ordinary human being. Thank you very much. I'm humbled, greatly humbled. गीतांजलि मोहन सुषमा जी लिख रही हैं, we are blessed. Definitely बाबा की राह पर बाबा ने आपको खींच लिया, तो we are all blessed. सुचिता पांडे जी, आपको वाणी बाबा से कनेक्ट करती है। सुचिता जी, वाणी भी बाबा की दी हुई है और मैं बाबा का हूं, तो इसमें मेरा कुछ खास नहीं है। बाबा की वाणी है, उन्हीं से कनेक्ट कर रही है आपको।
और कोई है भाई जी, आपकी बातों को सुनकर मन में असीम शांति सी मिलती है। राकेश धीमन जी, आप सभी साईं भक्तों से बातें करके मुझे मेरे मन को भी असीम शांति मिलती है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एहसास साईं प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आज साईं वचन श्री साईं अमृत कथा को कनेक्ट किया है। बहुत आनंद मुझे आया आप सबके साथ बात करके। बाबा सबकी रक्षा करें, जरूर बाबा सबकी रक्षा करेंगे। मदन गल्डे जी, ओम साई राम भाई जी, आपकी कथा अमृत हमें अच्छी लगती है। मैं आभारी हूं आपका मदन गल्डे जी और साईं बाबा का, जो मुझसे वो बुलवाते हैं। ओम साई राम, कैन यू प्लीज गिव मी वेब एड्रेस? अनिल मंधायन जी, अनिल जी प्लीज नोट कर लीजिए www साई अमृत कथा SAIAMRITKATHA.com। बाबा हमेशा अच्छे रास्ते पे चलाना। बिल्कुल जी पायल गुप्ता जी, बाबा आपको अच्छे पे रास्ते पर ही चलाएंगे। समय हो चला है हमें इस कार्यक्रम को समेटने का, ताकि कनव शर्मा जी ठीक 7 बजे साईं वचन का पाठ शुरू कर सके। आप सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। बाबा आपके साथ हमेशा रहे, आपकी बाहें तक पकड़े हुए चलें और बाबा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। जब भी मन में कभी कोई भी परेशानी हो रही हो तो दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। ओम साई।